हेलो बाबू, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट्स जिसमें दिखाया गया है कि निम्न का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इतने बड़े बड़े आप योग मात्र 1 सेकेंडों में कैसे सॉल्व करेंगे। आइए हम सबसे पहले बेसिक याद करते हैं, देखते हैं इसको बेसिक कैसे लगाते हैं। ध्यान से समझिए बच्चों, देखिए ध्यान से। बेसिक सबसे पहला हमारा बेसिक है। बेसिक तरीका कैसे लगाएगा, देखिए ध्यान से। यह 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132, इसका योग क्या होगा आप 1 सेकेंडों में कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझिए, पहले बेसिक समझिए। अगर हम इसमें चेक करेंगे, अगर हम सबका एलसीएम लेंगे तो बहुत बड़ा पड़ेगा, इसलिए एकदम बहुत ही शॉर्ट तरीका एक बेसिक बता रहे हैं, समझिए ध्यान से। अगर हम कैसे भी करें कि कुछ हमारा डिजिट कट जाए, तो कुछ डिजिट कटने के लिए अगर इस फ्रैक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। ध्यान से समझिए, इतने टर्म को हम इतना यानी एक में से आधा घटाएंगे तो ये 1/2 ही आएगा। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो देखिए 2 आएगा, 2 का 2 अर्थात एक में से, देखिए ध्यान समझिए, 1/1 में से 1/2 घटाएंगे तो हमारा 1/2 ही प्राप्त होगा। जिससे समझिए अगर इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। और एक का इसमें भाग करेंगे, एक बार जाएगा, एक का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक ही है, एक में इस भाग में 2 बार जाएगा, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 आएगा। माइनस इसका इसमें हम भाग करेंगे, एक बार जाएगा, एक का इसमें गुणा करेंगे, एक आएगा। तो देखिए 2 में से 1 घटेगा तो आपका 1/2, अर्थात हम 1/2 को लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। इसके बाद समझिए प्लस, अगर यही हम लिख दें 1/2 माइनस 1/3, तो ध्यान समझिए इसका भी हम फैक्टर कर लिए, सबका इसका फैक्टर कर ले रहे हैं। तो देखिए इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो 2 3 6 आएगा, और 3 करें 3 है, 2 में से देखिए इसको देखिए समझिए ध्यान से, 1/2 माइनस 1/3 करेंगे तो देखिए इन दोनों के एलसीएम आएगा 6, और देखिए 3 करें 3 है, 2 करें 2, अर्थात 3 माइनस 2 करेंगे तो आपका 1/6 आएगा, यानी इतना हमारा प्राप्त हो जा रहा है। तो ध्यान से समझिए, अगर हम इसको टोटल हम लिखें तो इससे ये कट जाएगा, कुछ आने वाला टर्म हमारा कटता जाएगा, लास्ट में जो बचेगा वही आंसर होगा। एक बार और समझिए, 1/2 1/6 को हम क्या करें कि कुछ हमारे बीच का टर्म कट जाए, एकदम बेसिक तरीका है। तो हम क्या करेंगे, एक में से 1/2 घटाए हैं तो हमारा इतने 1/2 आ जाएगा, 1/2 में से 1/3 घटाएंगे तो 1/6 आएगा। उसी तरह से प्लस 1/3 में से अगर हम 1/4 घटाएंगे तो हमारा 1/12 आ जाएगा। ध्यान समझते रहिए। प्लस अब 1/4 और माइनस 1/5 करेंगे तो हमारा 1/20 आएगा। इसी तरह से डॉट 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 डॉट, देखिए ये पूरा लास्ट टर्म हमारा यहाँ पर क्या आएगा, अगर 132 और 11 है अर्थात आएगा, देखिए या हम पूरा कर दे रहे हैं, समझिए ध्यान से। ये इसका 1/5 का हो गया, अब 1/30 से हम प्लस 1/5 माइनस 1/6 लिखेंगे। प्लस 42 के लिए तो हम लिखेंगे 1/6 प्लस 1 माइनस 1/7 प्लस 56 के लिए हम लिखेंगे 1/7 माइनस 1/8। पहले प्लस माइनस इस तरह क्रम में हमारा चलेगा। और देखिए आपका 56 के लिए हो गया, प्लस 72 के लिए लिखेंगे 1/8 और माइनस 1/9, ये हो गया। उसके बाद से समझिए, अब देखिए ये 72 के लिए 90 के लिए लिखेंगे 9 प्लस माइनस 1/10, यहाँ माइनस रहेगा। उसके बाद हम लिखेंगे, देखिए 110 के लिए लिखेंगे तो हमारा वहां प्लस हो जाएगा, प्लस 1/10 माइनस 1/11 और प्लस 1/11 माइनस 1/110, 11, हाँ 12, 11 गुणे 12 करेंगे आप तो 132 आएगा। अब देखिए ध्यान से, ये दोस्तों ये 1/2 से 1/2 कट गया, 1/3 से 1/3 कट गया, 1/4 से, ये पूरा कटता जाएगा, ये पूरा कटता जाएगा आपका, ये पूरा टोटल का टोटल इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, यानी लास्ट में क्या बचा, देखिए
प्रारंभ में बचा है 1 और माइनस 1/1 को 1/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और माइनस 1/12, यानी फर्स्ट टर्म बचा और लास्ट टर्म बचा। इसको अगर घटाएंगे तो हमारा 12 करने 12, अर्थात 1 में घटाने का रूल है कि हर में से अंश को घटा देंगे, अर्थात आ जाएगा 1/11/12। ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। ये तो आपका रहा बेसिक तरीका। एक बार समझिए, हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि कुछ बीच का डिजिट कट जाए, हम 1/2 को हम 1/1 लिखेंगे, -1/2, इस तरह से हमारा पूरा टर्म हमारा क्या कट जा रहा है, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बच रहा है, ये आपका, और उसमें से हम माइनस कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ये तो बेसिक तरीका हुआ। इसके बाद हम आइए चेक करते हैं। एक फार्मूला होता है, सबसे आसान फार्मूला, देखिए क्या होता है। देखिए एक फार्मूला होता है 1/, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। समझिए ध्यान से, इसको कैसे फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल तरीका अपनाएंगे। देखिए दोस्तों, इसको सबसे पहले समझिए ध्यान से, इसको कैसे फैक्टर करेंगे। ये हमारा तरीका हो गया पहला। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका, ये तो पहला तरीका था, दूसरा तरीका समझिए। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/2 को लिख सकते हैं 1/2, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच फिर से इसको हम लिखेंगे, अगर 1 से स्टार्ट यहाँ 2 आ गया था, 2/3, देखिए प्लस 1/3/4। देखिए फर्स्ट है लास्ट है, यहाँ लास्ट है तो फर्स्ट से स्टार्ट, अगला स्टेप ये चेक करना है, यहाँ सब वही आता जाएगा 4/5, और लास्ट में आपका आएगा, देखिए इसको तोड़ेंगे तो आएगा 11/12। अब समझिए ध्यान से, ये तो ये हो गया, इसके बीच में आपका एक कॉमन डिफरेंस है, एक ही कॉमन डिफरेंस है, 1 और 2 के बीच में 1 है, इसके भी एक ही, सब में कॉमन डिफरेंस 1 है। अर्थात एक फार्मूला होता है 1/कॉमन डिफरेंस, 1/कॉमन डिफरेंस, 1/कॉमन डिफरेंस इनटू फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म अगर हम 1 लेंगे यहाँ का 11 लेंगे, फर्स्ट टर्म, और सॉरी 12 लेंगे लास्ट टर्म, अगर 2 लेंगे तो 11 लेंगे, यानी फर्स्ट 1/फर्स्ट टर्म। देखिए ध्यान से, 1/कॉमन डिफरेंस इनटू 1/फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म समझिए ध्यान से क्या है। देखिए 1/कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना है आप समझिए ध्यान से। कॉमन डिफरेंस 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस, सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 आ रहा है, तो 1/1 अपान 1/, देखिए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, 1/1 लिखिए, माइनस लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या है 1/11 है, तो 1/12 है, तो 12। अब ये आ गया आंसर। अब समझिए 1 में 1 का भाग देंगे 1 आएगा, और 1/1 में से अर्थात वही आएगा, अर्थात हम लिख सकते हैं इसको इतना, घटाएंगे तो सॉल्व करेंगे तो आपको 11 इसमें घटाएंगे 11 गुणा करेंगे तो वही आएगा 11/12 आंसर है। या ये दूसरा तरीका है, सबसे पहले हम इसका फैक्टर कर देंगे, और एक फार्मूला है 1/कॉमन डिफरेंस इनटू होता है 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म, ये आंसर हो गया। या इससे भी शॉर्ट, सबसे शॉर्ट, ये तो दूसरा तरीका था, ये तो फार्मूले पर आधारित है क्वेश्चन आपका, ये फार्मूले पर आधारित, आपका फार्मूला क्या रहेगा, इस बेसिकली हम तोड़ देंगे, फैक्टर कर लेंगे, और देखिए क्या इसमें कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है, ठीक है, और वहीं से तोड़ेंगे, यदि हर में सॉरी यदि अंश में और 1-1 हो, ठीक है, उसी के हिसाब से इसको तोड़ेंगे। अगर हम लिखेंगे 1/2, 2 देखिए यहाँ पर तोड़ रहे हैं तो 2, 1/2, फिर से यहाँ सेकंड टर्म देखें 2/3, फिर से सेकंड थर्ड टर्म में 3/4, यानी हम कह सकते हैं पहले टर्म का लास्ट और दूसरे टर्म के पहले टर्म से स्टार्ट हो रहा है, तब ये हमारा बीच का सीरीज प्राप्त होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो सीरीज हमारे ये फार्मूला काम नहीं करेगा, अर्थात हम लिख सकते हैं 1/कॉमन डिफरेंस प्लस 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म, ये फार्मूला है। या तो तुरंत ऐसे लगाएं, या एक और सबसे सिंपल, इससे भी बेसिक फार्मूला आपका क्या है, एक समझिए, अब एक होता है टोटल टर्म। अगर इस तरह का सीरीज प्राप्त हो जिसमें हम कह सकते हैं, हम देखेंगे सीरीज में अपनाएंगे कि यहाँ फर्स्ट
यहाँ फर्स्ट 1 इंटू 2 है और यहाँ 2 इंटू 3 से स्टार्ट है, अगले में 3 इंटू 4, अगले में 4 इंटू 5, यानी तुरंत बाद पहले टर्म का लास्ट पद दूसरे टर्म का पहले पद से स्टार्ट हो जा रहा है, अतः एक सीरीज में आ रहा है। तो इसके लिए हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म। इसके लिए फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म अपान टोटल नंबर ऑफ टर्म अपान होता है फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म एक फार्मूला होता है। देखिए एक ये फार्मूला हो गया, एक दूसरा फार्मूला ये होता है टोटल टर्म। तो टोटल टर्म हम गिनिए कितने हैं, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 टर्म है। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 11 हो रहा है। और यहाँ समझिए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है यानी 1 है, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 इंटू लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म समझिए, देखिए इसका फैक्टर किया है तो हमारा क्या है 12 है, यहाँ 12 लिखेंगे अर्थात 11/12, ये आपका परफेक्ट आंसर है। तो 1 सेकंड हम लगा सकते हैं इस तरह का, अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम हो, ठीक है, तो हम तुरंत इस तरह से क्वेश्चन लगाएंगे। इसके बाद से बहुत सारे क्वेश्चंस है। ओके, थैंक यू फॉर वॉच। ऐसे ही देखते रहिए वीडियो और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉच।